हेलो गाइस। चलिए आज की क्लास आरसी सर्किट पे होगी। आरसी सर्किट बेसिकली हम लोग तब कहते हैं जब हम किसी कैपेसिटर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। तो C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टर्स। मीन्स सिंपली हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि ये कैपेसिटर को यदि हम चार्जिंग करते हैं तो सोचिए, अगर डायरेक्ट ऐसे कर दें तो कैपेसिटर लें, इनके दोनों एंड्स को हम बैटरी से जोड़ दें विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो क्या होगा। तो इस सर्किट में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, रजिस्टर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो इसमें करंट की वैल्यू होगी वो V/R के हिसाब से, R तो हो गया जीरो, R जीरो अगर हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू टेंड्स टू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इट मीन्स एब्रप्टली इंक्रीमेंट इन करंट विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अगर ऐसा होता है तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, हमारा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, एक रजिस्टर के साथ सीरीज में लेके क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आरसी सर्किट क्यों बनता है। आर रजिस्टर, ताकि ये रेजिस्टेंस क्रिएट करे तो करंट की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रही थी बहुत तेज, वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी। ओके, ये हो गई हमारी कि रेजिस्टेंस जोड़ने की वजह क्या थी। मान लेते वी बैटरी की वोल्टेज थी, आर रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर सी कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया, तो ये पूरी सर्किट कहलाएगी आरसी सर्किट। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें हमें तीन चीज़ें पढ़नी हैं। पहली तो ये कि अगर हम टाइम को जीरो रखें, टाइम जीरो मतलब इसमें अगर स्विच लगा एक है, स्विच जस्ट ऑन किया है, जस्ट अभी ऑन किया तो बैटरी का कनेक्शन शुरू हो गया। अब बैटरी के प्लस से प्लस चार्जेस का मूवमेंट कह सकते हैं या करंट का मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जब चार्जेस जाएंगे प्लस वाले तो यहीं एक्यूमुलेट होने लगेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस। या इनडायरेक्टली हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बैटरी यहाँ के माइनस को उठाकर क्या फेंकता है, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ के प्लसों को खींचकर यहाँ भेजता है, तो यहाँ कमी हो जाती है प्लस की और यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। सिंपली ये तो हम कैपेसिटर की बात पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें कि टी इक्वल टू अगर जीरो रहता है तो इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा वो पूछा जाता है, और इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट जाता है वो पूछा जाता है। सोचिए, जब हम स्विच को ऑन किए हैं, जस्ट अभी ऑन किया गया है, उस समय कैपेसिटर के ऊपर तो जीरो चार्ज था ना, शुरू में कोई चार्ज तो था ही नहीं। तो स्टार्टिंग स्टेज में जब टाइम जीरो था तो कितना चार्ज रहा होगा कैपेसिटर पे, जीरो। और करंट कितना रहा होगा, तो करंट की कहानी सुनिए, बहुत सिंपल सा। एक तो ये कह सकते हैं कि वोल्टेज V है, ये चार्ज ले नहीं रहा है तो इसके ऊपर वोल्टेज आएगा नहीं, तो टोटल वोल्टेज कौन लेगा, ये लेंगे। और जब टोटल वोल्टेज पूरी बैटरी की ये ले लेंगे तो इसमें करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू V/R के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या होता है, सोचिए, ये माइनस टर्मिनल है, माइनस को हम हमेशा जीरो पोटेंशियल ले लेते हैं और प्लस वाले को जितनी बैटरी की वोल्टेज होती है वो दे देते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो बैटरी का वोल्टेज दिखा था इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको 2V लें तो इसको कितना लेना पड़ेगा, V। आंसर सेम आएगा, कोई चेंज आने वाला नहीं है ऐसा करने से। लेकिन हम जनरली बैटरी की जितनी वोल्टेज होती है उसको हम प्लस वाले को देते हैं और माइनस वाले को क्या ले लेते हैं, 0 वोल्ट पर। क्लियर है, तो अगर ये 0 तो यहाँ भी 0 होगा। अच्छा, इसके क्रॉस शुरू में कितना पोटेंशियल आएगा, 0, क्योंकि कोई चार्ज है नहीं इस पर। 0 पोटेंशियल आने का मतलब क्या हुआ, इस तरफ भी क्या रहा होगा, 0 वोल्टेज, तभी तो आएगा 0। अच्छा, यहाँ का वोल्टेज आपको 0 मिल गया, इस प्लस के अकॉर्डिंग यहाँ का V, तो यहाँ का भी कितना, V। अब इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल देखिए कितना आएगा, V-0 कितना आएगा डिफरेंस, V आ जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, तो इसी वोल्टेज में यदि रेजिस्टेंस से डिवाइड करते तो क्या जाता है, I आ जाता है। एक तरीका ये भी था हमारे पास। ठीक, तो T इक्वल्स टू 0 पे कोई दिक्कत नहीं है कि आप करंट भी बता सकते हो, और ये मैक्सिमम करंट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कैपेसिटर ने कोई वोल्टेज नहीं लिया, तो पूरा का पूरा हकदार कौन हुआ वोल्टेज का, रजिस्टर हुआ, दैट्स वाई मैक्सिमम करंट फ्लो होगा इससे। ओके, दूसरी केस, तीसरा कह सकते हैं, दूसरा, चलिए दूसरा ही ले लेते हैं। दूसरा केस एक्चुअली होता है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, मतलब बीच में। एक तीसरा क्या होगा कि फुल टाइम पर, तो हम फुल टाइम वाला पढ़ लेते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम को हम लोग इसमें क्या लेते हैं, इनफाइनाइट टाइम। तो कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग टाइम दे देता है तो भी समझ जाना चाहिए कि हाँ कैपेसिटर को इतना काफ़ी देर तक इसमें जोड़ा जा चुका है कि इस पर चार्जेस पूरे के पूरे क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए, इस पर माइनस में हो गए, इस पर प्लस पे, मतलब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है फुल्ली। लेकिन कभी कभी क्या देते हैं, T इक्वल्स टू इनफाइनाइट बताइए, तो इसका मतलब भी वही हुआ कि काफ़ी समय तक जोड़ा गया है, कैपेसिटर क्या हो चुका है, चार्ज।
या इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब स्टडी हो चुका है, बंद हो चुका है, जो होना था इस पे चार्जिंग वो क्या हो चुका है, स्टॉप। और ये तभी होगा जब ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज। तीन तरीके से ही पूछा जा सकता है। क्लियर। इन तीनों का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कैपेसिटर टोटली चार्ज हो चुका है। तो अगर ये टोटली चार्ज हो चुका होगा, मान लेते हैं प्लस की और इसमें माइनस की, तो ये जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर चार्ज आएगा, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब तो लेगा नहीं चार्ज। जब आने नहीं देगा तो यहाँ से रोक लेगा इनको, तो इसमें जो चार्ज आने वाला था वो यहीं से आता ना, तो रजिस्टर में चार्ज आ पाएगा नहीं। जब रजिस्टर में चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट कहाँ से बनेगा, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो इसमें चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा, तो इसमें भी टाइम करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहले तो ये लिख लें हम लोग कि Q जो होगा इस समय कैपेसिटर पे मैक्सिमम होगा, पूरा चार्ज हो चुका होगा। कितना, Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी। और मैक्सिमम आने के लिए पूरी बैटरी के वोल्टेज को इनको लेना पड़ेगा, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू वी। करंट उसमें सोचिए कितना होगा, जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है तो उसमें करंट क्यों आएगा, अगर आने का मतलब है कि आएगा तो यहाँ से क्रॉस होगा, और क्रॉस होगा तो इस पर एक्यूमुलेशन होना चाहिए, जबकि एक्यूमुलेशन खत्म कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें करंट कितना हो गया, जीरो। शुरू में कितना था मैक्सिमम, अब कितना हो गया लास्ट में, जीरो। तो करंट फाइनली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अच्छा, अगर करंट जीरो हो गया तो सोचिए ये रजिस्टर किसी काम का हुआ नहीं, तो हम इस केस में रजिस्टर कैन रिमूव फ्रॉम सर्किट। सर्किट से रजिस्टर को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर है। चलिए, ये तो हो गई हमारे पास कहानी कि पहले टी इक्वल्स टू जीरो पे और टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या होगा। अच्छा, टी इक्वल्स टू जीरो पे एक और काम कर सकते हैं। जब कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल जीरो है, मतलब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर किसी काम का था नहीं, तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को हम ओपन करके छोड़ देते हैं। ऐसे जैसे कैपेसिटर है ऐसे जुड़ा है सर्किट में, बस ये से कैपेसिटर हटा देते हैं, बस यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं और इसको ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट करा लेते हैं कि हाँ कुछ नहीं था इसमें, इसमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। और जब फाइनली चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, रजिस्टर को हटा लेते हैं, सोचते हैं कि कैपेसिटी तो चार्ज हो चुका है, अब वो अपने अंदर से लाने नहीं देगा, तो वहाँ पे हम क्या सकते हैं, उनको ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, ये तो क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा कि हम क्या बता रहे थे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सपोज कीजिए न शुरू का स्टेज है न ही फाइनल स्टेज है, कि मतलब न चार्ज हुआ है न ही शुरू में था कि नहीं जीरो चार्जिस पे था, तो कहाँ की बात होगी, एट एनी टाइम, इंटरमीडिएट टाइम कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं हम लोग इसको, एट टाइम टी, या इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब बीच में कहीं, शुरू में जब ऑन किया स्विच को उसमें ये कहानी थी, लास्ट में एकदम ये कहानी थी, इसके बीच में कहीं, जैसे 10 सेकंड में पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, मैं पूछता कि 2 सेकंड बाद बताइए, 3 सेकंड बाद बताइए कितना चार्ज आया, तो वो कहानी हम इसमें सीखेंगे। क्लियर है। तो बोर्ड में तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बोर्ड में ना के बराबर ही पूछा जाता है, पूछा कहाँ जाता है, ये कंपटीशंस में आते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे। तो देखिए, किसी टी टाइम की बात करें अगर हम, तो सपोज कर लीजिए कैपेसिटर के ऊपर कुछ तो चार्ज आ ही चुका होगा, तो इस पे मान लेते हैं स्मॉल प्लस क्यू आ जाता है और इस पे माइनस स्मॉल क्यू आ जाता है। ठीक। अच्छा, ये चार्जेज अगर आ गए, कैपेसिटेंस सी ही रहेगा, इस बार इसका वोल्टेज ये पूरा नहीं लेगा, कुछ तो लेगा, कितना लेगा, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। इसमें लेकिन क्यू है कितना, स्मॉल, और सी कितना है, सी, तो कितना वोल्टेज हो गया, क्यू बाई सी। और इस तरफ का जीरो है, तो इनका पूरा डिफरेंस कितने का आना चाहिए, क्यू बाई सी आना चाहिए, उसके लिए इस पॉइंट का कितना होना पड़ेगा, क्यू बाई सी होना पड़ेगा। सिंपली मैंने क्या कहा, किसी टाइम टी पर इस पे चार्ज कितना मान लीजिए आ गया, क्यू स्मॉल, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, तो वोल्टेज कितना हुआ, वी बराबर क्यू बाई सी से, क्यू बाई सी कहाँ का ये होता है वोल्टेज, वो वोल्टेज जो आता है क्यू बाई सी वो दोनों प्लेट्स का डिफरेंस होता है, तो एक प्लेट तो अभी भी जीरो पर ही जुड़ा है, तो दूसरा कितना आना चाहिए ताकि डिफरेंस क्यू बाई सी आ जाए, तो दूसरा इतना ही रखना पड़ेगा ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये, अभी इस पॉइंट का यही है, क्या इसमें करंट जाएगा, जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल दोनों क्या डिफर है, तो इस बार करंट इन रजिस्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिख रहा है, V माइनस क्यू बाई सी अपॉन रेजिस्टेंस, ये करंट होता है। अगर इसको सही से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वी सी माइनस क्यू बाई आर सी, वी सी माइनस क्यू सी बाई सॉरी वी सी माइनस क्यू बाई आर सी, ये हो गया। आई को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये हो गया वी सी माइनस क्यू बाई
आर सी। अगर हमें चार्ज चाहिए कि हाँ इस पे चार्ज कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बस इसी को क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो देखिए जब टाइम जीरो था, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, पहले इंटीग्रेट करने से पहले एक तरफ कर लेते हैं सही से। चार्ज है तो इसमें चार्ज है, इसको नीचे ले जाइए तो डी क्यू अपॉन वी सी माइनस क्यू हो जाएगा, इसको टू डी टी को उधर लाइए और आर सी नीचे रहने दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अब एक तरफ हो गया, चार्ज इधर हो गया, इधर टाइम हो गया। टाइम जब जीरो था तो चार्ज उस पर कितना स्टोर था, जीरो, इधर चार्ज की कहानी चलेगी। टाइम जब कोई टी हो जा रहा है तो अभी चार्ज कितना आ जा रहा है इस पर, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू यहाँ लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है हमारे पास, तो देखिए 1 ये दिख रहा है ना लॉग जैसा है ना, तो सॉरी 1/x जैसा, 1/x का क्या होता है लॉग x, तो ln x लिखेंगे वी सी माइनस क्यू, फिर माइनस क्यू का जब हम करते हैं तो आ जाता कितना है -1, ठीक है, या माइनस लगा लेंगे सिंपली, -1 आता है। फ्रॉम वेयर टू वेयर, जीरो टू क्यू, इधर आइए 1/RC कॉमन कर लीजिए, dt का क्या हो जाएगा t, फ्रॉम वेयर टू वेयर, जीरो टू t। ये माइनस समझ में आया, अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहे तो कर सकते हैं, नीचे वाले को क्या कर लीजिए vc माइनस क्यू को t ट्रीट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए तो ये कांस्टेंट होता है 0 माइनस क्यू का हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू इधर हो जाएगा dt। तो जहाँ पे डी क्यू है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी लिख सकते हैं, इसीलिए एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है। बाकी 1/x जैसा है, इसका 1/x का क्या कर लेंगे लॉग x कर लेंगे, तो माइनस कहाँ से आता है, इस माइनस क्यू की वजह से। क्लियर, तो लेट करके कर सकते हैं इसको आप। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपर रखेंगे इसमें फिर लोअर रखेंगे, तो कहाँ रखना है इस क्यू की जगह, क्योंकि यही बदलने वाला है, ये तो वीसी बदलेगा ही नहीं, ना बैटरी की वोल्टेज बदलेगी ना ही कैपेसिटेंस बदलेगा। तो अपर रखेंगे तो क्या लिखा जाएगा -ln वी सी माइनस क्यू की जगह क्यू ही रखा जाएगा, कोई चेंज नहीं, माइनस रख के रखा जाता है, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ln, अब लोअर पे जीरो रखोगे क्या बचेगा, सिर्फ वी सी बचेगा। क्लियर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t माइनस जीरो, कितना बचेगा पहले अपर फिर लोअर माइनस करके, तो t माइनस जीरो कितना हो जाएगा t, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो t/RC। इसमें ऐसा करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ln वी सी माइनस क्यू माइनस ln वी सी इक्वल्स टू t/RC। क्लियर, ये देखिए log m माइनस log n, अगर प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बाहर ही रहे, प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो log m/n हो जाता है, तो वी सी माइनस क्यू बाई वी सी हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू t/RC। माइनस को उधर रेसिप्रोकेट कर दे तो यहाँ से हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा, और जब log को हटाकर हम सिर्फ ये लिखते हैं वैल्यू, तो अपोजिट साइड वाले को हम पूरा का पूरा e के पावर में लिखते हैं। ये तो लॉ की प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, चढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक, ओके। अब यहाँ से हमें क्यू निकालना था कि चार्ज कितना आया होगा ना, वही तो निकालने जा रहे थे, किसी टाइम टी पर कितना चार्ज होगा, इस समय तो चार्ज हमें पता था मैक्सिमम होगा, इसमें जीरो होगा, लेकिन टी टाइम पे कितना होगा वो निकालने जा रहे स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू देखिए कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो वी सी माइनस क्यू इक्वल्स टू वी सी ई के पावर माइनस t/RC। इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो क्यू अकेला इधर बचेगा एक तरफ, और उधर क्या बचेगा, तो वी सी पहले से है, ये वी सी ई के पावर t/RC क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस में, ठीक है। अब वी सी दोनों से कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस ई के पावर t/RC, ये बचा हमारे पास, ये कौन है क्यू है। तो ये मिला कि हमारे पास जो चार्ज कैपेसिटर पे आएगा वो किसी टाइम t पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पार्ट में आ रहा है, सी वी 1 माइनस ई के पावर टी माइनस t/RC, है ना। अब क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो चार्ज एक्सपोनेंशियल पार्ट में क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा, मतलब इस वाले में से घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, सिंपली देखिए ई की पावर माइनस में है तो ये वैल्यू क्या होगी टाइम के साथ घटेगा, जब 1 में से घटने वाली चीज़ ये जो माइनस हो रही है ये भी चीज़ घटेगा तो ओवरऑल चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा सिंपली, ठीक है। आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ याद हो तो उसके ऊपर माइनस लगा के अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, इधर चार्ज कर लीजिए इधर टाइम कर लीजिए, चार्ज सिंपली क्या होने वाला, बढ़ने वाला। शुरू में चार्ज कितना होता, जीरो, ये था शुरू में चार्ज जीरो होने का मतलब टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो मतलब 1 हो जाएगा, 1 1 माइनस क्या खत्म जीरो। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट होगा, उसमें चार्ज कितना आ गया था
इनफाइनाइट चार्ज टाइम पर सी वी निकाला था ना लोगों ने, इनफाइनाइट पे सी वी। तो जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ई के पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाता है 0। तो ये पोर्शन गया खत्म। जब ये खत्म हो गया तो कितना बचा है, वी सी माइनस वन माइनस 0। तो वी सी सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा वी सी। तो मैक्सिमम चार्ज कितना होने वाला है, सी वी या वी सी कह सकते हैं। ये मैक्सिमम चार्ज है सी वी, इसको क्यू मैक्स लिख सकते हैं ये। लेकिन कब होगा, इतना चार्ज कब होगा, जब टाइम क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो शुरू में कैपेसिटर चार्ज होते 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 ऐसे जाता है। अब ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, वो भी कौन सा एक्सपोनेंशियल का, ई के पावर माइनस एक्स का, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, शुरू में चार्ज कितना है 0, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है चार्ज बढ़ते 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 क्या हो जा रहा है फाइनली इनफाइनाइट, मतलब सॉरी टाइम इनफाइनाइट होते होते चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जा रहा है, मैक्सिमम चार्ज की तरफ, Q इक्वल्स टू सी वी। क्लियर है। अच्छा, नई चीज़ इसमें दिख रही है एक RC, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल वन। तो देखिए ई हमेशा डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसके पावर में भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। और डायमेंशन ना होने के लिए टाइम तो ऊपर है टी, नीचे क्या है RC। डायमेंशन लेस होने के लिए जो टाइम का होगा वही डायमेंशन इनकी होनी चाहिए, मतलब RC भी एक तरह का क्या है, टाइम होते हैं, और जिसका नाम लिखा जाता है टाइम कांस्टेंट। क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से। टाउ मतलब किस में हो जाएगा फिर, सेकेंड में। टाइम कांस्टेंट होते हैं RC। ये नीट में कई बार पूछा गया कि RC की डायमेंशन बताइए, RC की यूनिट बताइए। तो याद रखें RC कहाँ पे मिलता है, ई के पावर टी बाई RC में मिलता है। यहाँ पर ये पूरी फंक्शन को डायमेंशन लेस होने के लिए नीचे और ऊपर दोनों की डायमेंशन क्या होनी पड़ेगी, सेम होनी पड़ेगी। तो ऊपर टाइम है तो नीचे भी पूरा मिलाकर क्या होना चाहिए, टाइम। तो R और C मिलकर क्या हो गया, टाइम हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। क्लियर। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़े अच्छे वाले, वो पूछा जाता है कि इफ, सोचिए टाउ इक्वल्स टू या टी इक्वल्स टू स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या था, टाइम बीतने वाला ना, जो कितनी देर तक हम बता रहे हैं। अगर स्मॉल टी एक टाउ हो जाए, मतलब एक टाइम कांस्टेंट बीत गया, इस सर्किट को ऑन किए अगर एक टाइम कांस्टेंट बीत गया, तो बताइए कितना चार्ज इस पर आया होगा। तो बस ये आपको यही उठाना है। RC की वैल्यू कितनी रख देनी है, सॉरी किसकी वैल्यू पूछ रही थी, स्मॉल टी की। स्मॉल टी की वैल्यू कितनी रखनी है, टाउ के बराबर, और टाउ तो RC है ना। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास वैल्यू, देखिए Q बराबर बचेगा VC ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई RC हुआ करता था। हमने कहा कि एक टाइम कांस्टेंट बीत गया, बताइए कितना चार्ज आया, तो चार्ज बराबर इतनी, तो एक टाइम कांस्टेंट मतलब RC बराबर टी हो गया, तो टी कट गया, तो ई के पावर माइनस वन बचा। ई के पावर माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 बाई ई हो जाएगा। और ई की वैल्यू आपको, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 2.718 अप्रॉक्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 0.63, और बाहर का VC, और VC ही को क्या बता रहे थे हम, Q मैक्सिमम। ये है चार्ज, कब की बात हो रही है, एक टाइम कांस्टेंट बीतने पर। सिंपली ये क्या बता रहा है आपको, देखिए अगर कैपेसिटर को जोड़े एक टाइम कांस्टेंट बीत गया होगा, तो कैपेसिटर पर 0.63 का मतलब हो गया 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। जितना चार्ज इस पर आने वाला था मैक्स, उसका 63% चार्ज हो जाता है वो। ठीक, कितने पे, एक टाइम कांस्टेंट के बाद। अगर यहीं पर दो टाइम कांस्टेंट रखना हो, तो हम बस यहाँ पे 2 टाउ रखेंगे, तो टाउ से टाउ कट जाएगा RC, 2 बचेगा, मतलब ई स्क्वायर बचेगा। ई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, घट गई। तो 1 में से घटने वाली वैल्यू अगर घटेगी तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन चेक करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ कैसा था, शुरू में बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट में देखिए बढ़ने की जो रेट है वो बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है। लग रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू को टच करने में कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो शुरू में चार्ज यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं होती, शुरू में बहुत तेज चार्ज जाता है, देखिए ये बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1-2 प्लस होंगे तो यहाँ से प्लस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ प्लस होता जाएगा, अब वो आने वाले प्लस को रोकेगा, तो बाद में चार्ज के फ्लो की रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। शुरू में क्या होती है वो ज़्यादा, और फाइनली घटते 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 वो क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि एकदम सीधी लाइन हो जाती है ना। ये किसका ग्राफ था, आई वर्सेस सॉरी
क्यू वर्सेस टी का ना, तो क्यू का टाइम के साथ क्या कहलाता है, क्यू बाई टी तो कहलाता है। तो ये रेट धीरे धीरे आगे क्या हो जाती है, घटते 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 एकदम पैरेलल हो जाती है। पैरेलल का मतलब बताया था मैंने, स्लोप। और स्लोप क्या देगा इसका, सोचिए, क्यू बाई टी, आई तो देगा ना, तो आई की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, घट जाती है। और मैंने कहा था कि जब इनफाइनाइट टाइम हो जाता है तो उसमें करंट क्या हो जाता है, इस वाली जीरो हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो जाता है, लगभग लगभग चार्ज हो जाता है। क्लियर। अच्छा, ये तो थी हमारे चार्ज बताने की कहानी जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। अगर हमसे पूछता कि बताइए इसमें करंट, करंट का क्या कहानी था। चार्ज की तो बता दी आपकी, चार्ज ऐसे बढ़ेगा, करंट भी तो बताना पड़ेगा ना। तो करंट की वैल्यू तो पहले तो घटेगी, सिंपल सी बात है। जैसे स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा और करंट उसमें क्या होता जाएगा, घटता जाएगा घटता जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन चार्ज निकलेगा कैसे, तो सिंपल, डी क्यू बाई डी टी इज नोन एज करंट। हाँ, करंट निकालेगा कैसे, कैसे निकलेगा, तो देखिए डी क्यू बाई डी टी, तो क्यू अभी हमने निकाला था, कितना था, डिफ्रेंसिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में किसका, क्यू का। क्यू क्या था, सी वी ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, यही था, ये था। बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के साथ में, देखिए आंसर आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाइड करके अगर मैं इसको ओपन कर लेता तो सी वी ये हो जाता 1 के साथ, और यहाँ भी सी वी मल्टीप्लाइड हो जाता, ये हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट है 0 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, सी वी कुछ नहीं करेगा, ई के पावर की डिफ्रेंशिएशन सेम टू सेम रहती है। लेकिन जब टी के बाद टी बाई आर सी का करेंगे तो क्या होगा, माइनस आर सी आ जाएगा, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, सी ने सी को मार दिया, तो क्या बचा, वी बाई आर ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ये क्या आ गया भाई साहब, करेंट आ गए। कब, किसी पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी पर। अगर इस टी में को मैं इनफाइनाइट रख दूं तो कितना करंट आना चाहिए था, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पे ये चार्ज हो जाता है, इसमें करंट नहीं आता। तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो। तो जीरो जब हो जाएगा पूरा तो आई कितना हो जाएगा, जीरो। और शुरू में टी कितना है, जीरो, शुरू में क्या था, टाइम जीरो था ना, तो ई के पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो 1 कर देंगे तो ये खत्म, तो बचेगा कितना करंट, वी बाई आर, जो कि मैंने कहा था। तो मैक्सिमम करंट शुरू में और जीरो करंट बाद में, और बीच में अगर पूछ लेगा कभी तो इस फॉर्मूले से कर लीजिएगा। क्लियर है ना। तो ये थी हमारे पास करंट निकालना चार्जिंग के केस में, कभी भी इसके थ्रू और इसके इसमें जितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो निकाला हम लोगों ने। एक और लास्ट चीज़, अच्छा डिस्चार्जिंग में क्या होगा वो भी देख ही लेते हैं, छोटा सा कहानी है। डिस्चार्जिंग के केस में बस इतना ही आपको करना है कि डिस्चार्जिंग में क्या होगा, ये खत्म होगा इसका चार्ज और ये बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ने वाले केस में बस आई को सिंपली देखिए, पैटर्न याद रखिए, क्या है, आई इक्वल टू वी बाई आर ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ये है डिस्चार्जिंग के केस में। चार्जिंग के केस में बस इतना ही करना है, 1 माइनस में कर देना है। याद करिए ये चार्ज जैसा है, जो चार्ज हमने लिखा था क्यू इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई के पावर टी बाई आर सी, ये चार्ज का था का चार्जिंग के केस में। तो अब करेंट का हो जाएगा डिस्चार्जिंग के केस में, और चार्ज का क्या होगा फिर डिस्चार्जिंग में, जब डिस्चार्ज होगा तो करंट जैसा होगा, क्योंकि चार्जिंग में क्यू बढ़ता है तो डिस्चार्जिंग में कौन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्चार्जिंग, दिख भी रहा है कि करंट यहाँ से बढ़ रहा है। तो डिस्चार्जिंग में चार्ज का क्या होगा, क्यू तो घटना चाहिए, और घटने का तरीका सिंपली से, ये क्या हो रहा था बेचारा, घट रहा था ना, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो बस इसी के पैटर्न पे लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, सी बी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। चार्जिंग में ये वाला फंक्शन होता है और डिस्चार्जिंग में ये वाला फंक्शन होता है। ये चार्ज का अगर याद हो गया तो करंट का अपने आप याद हो जाएगा। सिमिलरिटीज देखिए दोनों में सेम है, ठीक है। चलिए अच्छा, चार्जिंग में ये हो गया, डिस्चार्जिंग हो गया। अगर हमसे एक लास्ट चीज़ है कि अगर हमसे पूछ लेता किसी टाइम टी पर ही कि इसमें कितना वोल्टेज है, इसमें कितना वोल्टेज है, कैपेसिटर में और रजिस्टर में। अच्छा फाइनल का और देख लेते हैं कि इनफाइनाइट पे क्या होता है, तो फिर हम बात करते हैं। ये था ये, ठीक है। अब हमसे कहा आर सी वी, शुरू में मतलब टाइम जीरो था, तो उसमें हमने क्या कहा था, टाइम जीरो है तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं तो वोल्टेज नहीं। तो यहाँ का वोल्टेज वी सी जीरो, यहाँ का वोल्टेज वी आर कितना हो गया, टोटल पूरा खा जाएगा ये कब की कहानी है, जीरो की। अगर ये इनफाइनाइट हो जाता तो टी अगर इनफाइनाइट हो जाता तो
तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता कितने से, प्लस क्यू से और माइनस क्यू से, होता कि नहीं। तो उसमें वोल्टेज कितना होता, पूरा का पूरा वोल्टेज ये ले लेता V, और इन भाई साहब के पास में करंट कुछ नहीं होता तो वोल्टेज भी नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज बराबर I × R होता है, तो वोल्टेज आएगा नहीं। समझ में आया। तो शुरू में इसके पास वोल्टेज होता है और लास्ट में इसके पास, बीच में कहाँ होता होगा, तो बीच में दोनों के पास होता है। तो किसी टाइम t पर अगर हमसे पूछे कि अक्रॉस वोल्टेज R और वे क्रॉस वोल्टेज C, बताइए। तो वी आर सिंपली क्या था, I × R, R तो फिक्स है, वो बेचारे को रहने दीजिए, ठीक। I याद कीजिए, ये चार्जिंग के केस में जब हम बात करेंगे, चार्ज जब हो रहा होगा तो इस पर धीरे धीरे चार्जेस बढ़ेंगे और इसका करंट घटेगा। तो घटने वाला करंट यहीं पे हम लिखे थे, क्या था, V/R e⁻t/RC, यही था। तो I × R कर देंगे, ये कब की बात है, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर, तो R से R कट गया, क्या बचेगा, V e⁻t/RC। ये रजिस्टर में वोल्टेज निकालने का तरीका होगा सिंपली, है ना। और अगर पूछता कैपेसिटर में उसी समय बताइए जिस समय ये बताएं आप रजिस्टर में, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, V = Q/C, है कि नहीं। तो Q तो आपको याद है ना, चार्जिंग वाला लेना है, क्योंकि यहाँ करंट भी चार्जिंग का लिए, तो चार्जिंग का क्या था, CV ब्रैकेट में 1 - e⁻t/RC डिवाइडेड बाई क्या है, C, तो C ने C को मार दिया, तो VC कितना आ गया, V ब्रैकेट में 1 - e⁻t/RC। देखिए कितना सिंपल है। ये कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल आएगा किसी टाइम t पर, और ये आएगा रजिस्टर के लॉन्ग। कब की बात हो रही है, जब चार्जिंग हो रहा है, और जब डिस्चार्जिंग हो रहा होगा तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बाहर रहेगा 1 - e⁻t/RC, और ये क्या हो जाएगा, V बाहर रहेगा, B बाहर क्या है, अकेला बचेगा। ये कब है, डिस्चार्जिंग के केस में। सिंपली याद हो जाएगा, बस एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है। तो चार्जिंग वाला आप देख लीजिएगा, डिस्चार्जिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी थ्योरी थी कि आरसी सर्किट में हम कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं और डिस्चार्ज कैसे करते हैं। एक लास्ट चीज़, अगर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, क्या कहानी इस पर बनकर आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उस पर क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। इन्होंने दिया है एक क्वेश्चन छोटा सा कि अगर हमारे पास एक ऐसे सर्किट है, V वोल्टेज, R रेजिस्टेंस C, इनकी वैल्यू भी दे सकता है, मान लेते हैं हम अभी नहीं दिया, सिर्फ R और C और V वोल्टेज दिया है। पूछा है हमसे कि T RC पर इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। सिंपल एक क्वेश्चन है। करेंट = व्हाट एट T = RC, और T = RC मतलब स्मॉल t = 1 टाइम कांस्टेंट। T को हम क्या लिखते हैं, RC को क्या लिखते हैं, टाइम कांस्टेंट ना। तो T की वैल्यू क्या होगी, 1 टाइम कांस्टेंट। बस करंट की वैल्यू हमें अगर याद होता तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो याद होगा, ये चार्जिंग केस अगर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, V/R e⁻t/RC, यही तो कहा था, V/R e⁻t/RC। तो T और RC तो बराबर हो गए, 1 टाइम कांस्टेंट कट गया तो बचा कितना, 1। तो क्या हो जाएगा, V/R 1/E, और E की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 2.718। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो V/R × 1/2.718 को सॉल्व करेंगे हम लोग जब ऐसे करके, तो ये आ जाता है 0.37। आप एक चीज़ देखिए, ये किस टाइम पर है, RC टाइम पर। इसको कर लेते हैं पूरा, फिर बताते हैं। 0.37 V/RC। अच्छा, V/R को हम क्या लिख रहे थे, याद होगा तो, जब टाइम 0 हुआ करता था तो उसमें इससे सबसे ज़्यादा करंट हो जाता था, मतलब V/R क्या है, मैक्सिमम करंट। ये क्या दिख रहा है कि अगर हम एक टाइम कांस्टेंट बिता देते हैं चार्जिंग के केस में, तो चार्ज तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा लेकिन करंट क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो मैक्सिमम से घट कर वो कितना हो चुका होगा, 37%। सिंपली दिखा है कि I 37% कितना हो जाएगा, मैक्सिमम का। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, शुरू में करंट क्या था, इधर करंट लिख लीजिए, इधर क्या लिख लीजिए, टाइम। शुरू में करंट था मैक्सिमम कितना, V/R। फिर टाइम घट बढ़ते 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 इनफाइनाइट टाइम पे कितना करंट आया था, 0। तो इनफाइनाइट कहीं अदर टाइम होगा तो उसमें करंट क्या हो जाएगा, 0 के पास हो जाएगा। 0 होगा नहीं क्योंकि टाइम इनफाइनाइट पर है, तो हमें पता नहीं कहाँ होता है। तो लेकिन यहाँ से घटते 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 ये ऐसे चला जाएगा, ये घट रहा है। हमसे क्या पूछा गया था, एक टाइम कांस्टेंट बात। तो टी की वैल्यू अगर हम एक टाइम कांस्टेंट रख दे टाउ इधर, तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी आ रही है,
यहाँ पर 0.37 V/R, मतलब ये अगर 100% है तो यहाँ पर कितना परसेंट बचा है, 37%। क्यों, याद होगा आपको, तो एक टाइम कांस्टेंट पर चार्ज कितना हो जाता था, 63% हो जाता था मैक्सिमम का। मतलब चार्ज जितना परसेंट बढ़ जाता है उतना ही परसेंट ये क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। अगर होता कि 50% चार्ज हो जा रहा है तो ये कितना परसेंट घट जाता है, 50%। सिंपली ये लॉजिक एक है, आप ऐसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं, इस पर तो है नहीं बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। देखिए अभी रजिस्टर पढ़ लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा ये सब। ये रजिस्टर यूं दिया है, कैपेसिटर दिया है, ये वोल्टेज V वोल्टेज दिया, R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस और C कैपेसिटेंस। इन्होंने पूछा है कि t इक्वल्स टू 0 पर और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर हमें करंट चाहिए, किसके थ्रू, सारे रजिस्टर से। इस रजिस्टर का करंट I1 मान लीजिए, इस रजिस्टर का करंट I2 मान लीजिए और इसका मान लीजिए I3, इनके 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 I3 I2 और I1। ये करंट हमें चाहिए कब कब, 0 टाइम पर और इनफाइनाइट टाइम पर। ये हमने टेबल बना लिया, इसमें I1 लिखेंगे, इसमें I2 लिखेंगे और इसमें I3 लिखेंगे। तो देखिए कहानी, जब t इक्वल्स टू 0 था तो हमने क्या कहा था कि t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आया, इसका मतलब ये कैपेसिटर है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो एक लॉजिक चलता है, t इक्वल्स टू 0 पे, इसको याद रखेंगे हमेशा, t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर को सिंपल हम वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब कैपेसिटर को यहाँ से गायब करेंगे और इसमें क्या बना देंगे, वायर, हो गया खत्म। कब, t इक्वल्स टू 0 के लिए। लेकिन t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे केस क्या बनाई थी मैंने कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। पूरा जब चार्ज होगा तो उसमें से करंट क्यों लेगा अपने अंदर से, तो जब नहीं लेगा तो यहाँ पे कैपेसिटर को क्या कर लेंगे, ओपन करके छोड़ देंगे। तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट जैसा, ओपन वायर जैसा या ओपन सर्किट जैसा सोच लेते हैं हम लोग। बस ये दो लॉजिक सोचिएगा। तो देखिए t इक्वल्स टू 0 पे क्या करना है, कैपेसिटर चार्ज होगा नहीं, मतलब वो है ही नहीं, कनेक्ट कर लीजिए सिंपली। तो अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, आर किस में हो गया, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में। इनका हो जाएगा R/2 और वो R के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो इनका कितना हो जाएगा नेट, R/2 और R, 3R/2। अरे पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं हम लोग, 1 करके, तो इसका हो जाएगा R/2 और R/2 R के साथ जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3R/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस मिल गया, तो नेट करंट बताइए यहाँ से जो बैटरी से निकलेगा I, वो कितना होगा, तो V/R होता है, R कितना आया, 3R/2, ये हो गया। तो जो मेन करंट यहाँ से जाएगा वो यही करंट हुआ ना इसमें से जाने वाला, तो पहले में कितना करंट हो गया, 2V/3R, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ आने के बाद उसके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। इधर से जाता तो भी R मिलता है, इधर से जाता तो भी R मिलता है, तो सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हो जाता है, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, V/3R, इसमें हो जाएगा V/3R, सिंपल सा है। अब दूसरा केस क्या था कि जब t इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर को क्या करना है, ओपन कर देना है। जहाँ जहाँ कैपेसिटर होंगे सबको खोल दीजिएगा, ये ओपन हो गया। अगर ये ओपन होगा तो इस रजिस्टर से कोई करंट आएगा, कोई नहीं आएगा, तो किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। तो सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये दोनों किसमें जुड़े दिख रहे हैं, सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2R। अगर वोल्टेज में इसी रेजिस्टेंस डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, करंट जो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो V/2R अगर निकलेगा यहाँ से तो इसमें जाएगा, इसमें से वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर तो जाएगा तो यहाँ खुला ओपन सर्किट है, यहाँ जाएगा ही नहीं। तो इसमें करंट कितना हो गया, 3 वाले में 0, 2 वाले में कितना हुआ, जितना 1 वाले में आता। तो इन दोनों में आ कितना रहा है, V/2R, V/2R, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे सर्किट हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कब, जब हम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हम पूरा रजिस्टर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये जस्ट और ऐसे ही था एक कि हम थोड़ा सिंप्लीफाई देख लेंगे, हाँ ऐसे क्वेश्चन हमें करने आगे। तो परेशान ना हो, आगे आने वाले वीडियोज़ में, क्लासेस में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन ढेर सारा करेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।